हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम अफ्रीका के डिजर्ट्स को कवर करेंगे। यही रिमेनिंग टॉपिक है अफ्रीकन कंटिनेंट का। उसके बाद एक क्लास और आएगी जो अफ्रीका की इकोनॉमी पे होगी और उसके बाद अफ्रीकन कंटिनेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं आज के डिजर्ट्स को अफ्रीका के। तो जो डिजर्ट्स होते हैं वो मेनली 15 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ या साउथ लेटीट्यूड की जो बेल्ट होती है वो हाई प्रेशर बेल्ट होती है। तो उसी बेल्ट के किनारे किनारे ही, उसी बेल्ट के साथ ही आपको डिजर्ट मिलेंगे, ट्रॉपिकल डिजर्ट। तो ये चाहे इधर नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, साउथ अमेरिका, कहीं भी देख लो आप इसी बेल्ट के किनारे ही मिलेंगे। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ये सहारा डिजर्ट, नामिब डिजर्ट और कालाहारी डिजर्ट, जो कि अफ्रीकन कंटिनेंट में पड़ते हैं। उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है सहारा डिजर्ट। सहारा डिजर्ट ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न अफ्रीका देख रहे हैं। पूरे नॉर्दर्न अफ्रीका को कवर करता है हमारा सहारा डिजर्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डिजर्ट है। इतना बड़ा कोई डिजर्ट नहीं है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट का आता है अफ्रीका के बाद नंबर। तो ये सहारा डिजर्ट, कंट्री नहीं याद रखने हैं लेकिन ये तो याद रखना है मोटे मोटे तौर पे कि कहाँ फैला हुआ है। नॉर्दर्न अफ्रीका, सूडान, इजिप्ट जो भी हैं, कुछ मोटे मोटे तौर पे आपको इनके कंट्रीज के नाम याद होने चाहिए। अगर आपको अफ्रीका का मैप का ध्यान है तो नॉर्दर्न अफ्रीका के कंट्रीज को आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कहाँ पे सहारा डिजर्ट फैला हुआ होगा। एक देख रहे हैं ये हिस्सा छूटा हुआ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एटलस माउंटेन पड़ जाता है। और इधर देख रहे हैं ये जो है मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। तो इस वजह से बाकी का अफ्रीका देख रहे हैं सहारा डिजर्ट से घिरा हुआ है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डिजर्ट यही है। इंटायर अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका को कवर करता है। इसके ऊपर हमने देखा सहारा डिजर्ट है। उसके नीचे एक पतली सी बेल्ट है, सेनेगल से लेकर के सूडान और इरिट्रिया तक फैली हुई है। इसको बोला जाता है साहेल रीजन। कभी कभी इसको साहेल डिजर्ट भी लिख देते हैं। हालांकि ये प्रॉपरली डिजर्ट नहीं है क्या फिर? ये है एक तरह का इकोटोन। इकोटोन क्या होता है? जब दो इकोसिस्टम आपस में मिलते हैं तो बीच में उनके एक ट्रांजिशन जोन तैयार होता है। ऐसा नहीं कि इधर ग्रासलैंड है, इधर डिजर्ट है तो बीच में कोई वो नहीं, एक लाइन ही होगी। ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे चेंज होता है ना इकोसिस्टम। तो उसी को बोला जाता है इकोटोन। तो साहेल एक इकोटोन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये सेनेगल से लेकर के सूडान या इरिट्रिया तक फैला हुआ है। तो इसको कहीं कहीं साहेल डिजर्ट ये ट्रांजिशन जोन ही है। जैसा कि हमने बताया किसके किसके बीच में, एक तरफ है सहारा डिजर्ट और दूसरी तरफ है सवाना। साउथ में सवाना पड़ता है और नॉर्थ में पड़ता है सहारा डिजर्ट। तो साहेल एक तरह का इकोटोन है। इकोटोन क्या होता है? जो दो इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन जोन होता है उसी को इकोटोन बोलते हैं। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है साहेल इकोटोन का। ये देख रहे हैं इधर है डिजर्ट, सहारा डिजर्ट, और ये है सवाना। तो ऐसा नहीं होगा कि अचानक से कोई एक लाइन होगी और यहाँ पे सवाना ख़त्म, यहाँ से डिजर्ट शुरू। एक ट्रांजिशन जोन है, वही ट्रांजिशन बेल्ट ही है साहेल। तो ये याद रखना है आपको। कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है वो भी याद रखना है। सेनेगल से लेकर के सूडान या इरिट्रिया तक फैला हुआ है साहेल रीजन। तो बीच में रेन फॉरेस्ट, उसके ऊपर सवाना, उसके ऊपर साहेल और उसके ऊपर सहारा डिजर्ट। तो ये रहा सहारा, उसके नीचे साहेल और यहाँ पे होगा हमारा सवाना। तो ये भी याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है साहेल डिजर्ट और क्या है। इसको डिजर्ट भी कहीं कहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ। अब आता है कि जो हमारा सहारा डिजर्ट है उसके कुछ रीजनल नाम होते हैं। आपने अपने यहाँ भी देखा होगा कि कहीं कुछ दूरी पे जाने पे भले ही सेम चीज़ हो लेकिन उसके रीजनल नाम होते हैं। तो ऐसे सहारा के भी कई सारे रीजनल नाम हैं। जैसे इस रीजन में बोला जाता है छेस डिजर्ट, इधर आगुडी डिजर्ट, और इधर आओगे तो लिबिया में लिबियन डिजर्ट, ये रहा नूबियन डिजर्ट, नूबिया, और ये रहा दारफुर। तो ये
सब सहारा के ही पार्ट हैं, रीजनल नाम है उसी डिजर्ट के, क्योंकि लीबिया वाले लीबियन डिजर्ट बोलते हैं, सूडान में नूबियन डिजर्ट बोला जाता है, यहाँ पे ये भी सूडान का ही पार्ट है, दारफुर। तो ये सारा के सारे याद रखने हैं आपको, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में याद कर लें या एंटी क्लॉकवाइज, याद रहने चाहिए सीरियल वाइज। तो ये है रीजनल नाम, सहारा डिजर्ट के ही, सहारा के ही पार्ट हैं, चाहे आईगुडी हो, छेच हो, ऐसा कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहारा का पार्ट नहीं है, तो आपको ये याद होंगे तभी आप कवर कर पाएंगे। साथ ही साथ मैंने पिछली क्लास में कुछ चीज़ें छोड़ी थी वो यहीं पे कवर कर लेते हैं, जैसे कि जोश प्लेटू भी अफ्रीका में पड़ता है, अडमावा हम लोग कवर कर चुके हैं, इथोपियन भी कवर कर चुके हैं, अब बाई प्लेटू और कटंगा प्लेटू ये याद रखने हैं आपको। साथ ही साथ सहारा के जो डिजर्ट हैं उनको भी याद रखना है। लीबिया डिजर्ट भी जिसकी बात हमने की, लीबियन डिजर्ट, उसको सेरिर डिजर्ट भी बोला जाता है। सेरिर कोई प्रॉपर नाम नहीं है, सेरिर मतलब होता है कि अगर वहाँ पे ऐसे बोल्डर्स, पत्थर, कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं तो उसको सेरिर बोला जाता है। तो लीबियन डिजर्ट में कुछ ऐसी टोपोग्राफी आपको मिलेगी, डिजर्ट तो है ही है, साथ ही साथ पत्थर भी मिलेंगे आपको, तो इसीलिए उसको सेरिर डिजर्ट, सेरिर मतलब ही होता है पत्थर वगैरह, तो इसीलिए इसको सेरिर डिजर्ट भी बोला जाता है। अगर आप लीबिया या पूरे सहारा की बात करें नार्दर्न अफ्रीका के, तो कई सारी ट्राइब पाई जाती हैं, इनको आपको याद रखना है। जैसे बर्बर पाई जाती है, ये पूरे नॉर्थ लीबिया के साथ साथ बाकी के भी जो उससे लगे हुए कंट्री हैं वहाँ भी पाई जाती है, बर्बर, बिसरिन, महास, तो इनको याद रखना है, पूछा जाता है कि कहाँ पाई जाती हैं ये ट्राइब्स। साथ ही साथ अगर सूडान में जाएंगे तो हमने अभी देखा था नूबियन डिजर्ट, नूबियन में ट्राइब पाई जाती है, उसको बोला जाता है नूबियन ट्राइब। साथ ही साथ हमने देखा था दारफुर, ये भी सूडान का ही पार्ट था, तो वहाँ पे रहती है फुर ट्राइब, इसीलिए उसको फुर के रहने का प्लेस को ही दारफुर कहते हैं, तो इसीलिए इस डिजर्ट का नाम दारफुर पड़ा है, जैसे कि हमने अभी देखा था इसमें कि ये है दारफुर, तो यहीं पे पाई जाती है फुर ट्राइब। तो ये सारी की सारी ट्राइब आपको याद रखनी है। और अगला है साउथ सूडान की बात करें, पहले तो सूडान और साउथ सूडान एक ही हुआ करता था, फिर डिवाइड हो गया, तो साउथ सूडान में भी आपको मिलेंगी दिनका और न्यूर ट्राइब मिलेंगी। अगर साउथ सूडान में देखें तो दिनका जो है, ये ब्लू वाला पोर्शन देख रहे हैं इधर भी, तो ये मेजॉरिटी में है दिनका, और ये न्यूर ट्राइब है, ये भी साउथ सूडान की ही है, ये है माइनॉरिटी ट्राइब में। इन दोनों के बीच में आपस में सिविल वार चलता ही रहता है, बहुत दिनों से चलता चला आ रहा है दिनका और न्यूर के बीच में, तो एक बहुत लंबा सिविल वार चला आ रहा है। अगला डिजर्ट है नामिब डिजर्ट। नामिब डिजर्ट देखें अगर तो ये रहा अटलांटिक ओशियन, तो अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट पे पाया जाता है। कौन सा कंट्री है? नामीबिया, कुछ एंगोला में भी मिलेगा और कुछ आपको साउथ अफ्रीका में, तो 3 देशों में फैला हुआ है नामिब डिजर्ट। इधर मेन रीजन क्या है? यहाँ पे कोल्ड करंट। कौन सी कोल्ड करंट है? ये विश्व का सबसे पुराना डिजर्ट भी है। अगर वर्ल्ड का ओल्डेस्ट डिजर्ट पूछा जाए तो यही नामिब डिजर्ट ही है। तो बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे करंट की, तो कौन सी करंट है जिसकी वजह से फॉर्म होता है? यहाँ पे बहती है आपकी बेंगुएला करंट, तो बेंगुएला करंट की वजह से ही इधर नामिब डिजर्ट फॉर्म हुआ है। याद रखना कि ये ओल्डेस्ट डिजर्ट है, सहारा लार्जेस्ट और नामिब ओल्डेस्ट, तो दोनों ही अफ्रीका में ही मिलेंगे आपको, चाहे लार्जेस्ट की बात करें चाहे ओल्डेस्ट की बात करें। अगला है कालाहारी डिजर्ट। कालाहारी डिजर्ट अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा है, पहला तो सहारा ही है, सहारा के बाद आपका दूसरा सबसे बड़ा कालाहारी डिजर्ट है। ये जाम्बेजी और ऑरेंज रिवर के बीच में है, ऊपर ये रही जाम्बेजी रिवर और इधर है आपकी ऑरेंज रिवर, तो इन दोनों के बीच में ही ये फैला हुआ है कालाहारी डिजर्ट। कालाहारी डिजर्ट, और इधर आपने हमने देखा ही था नामीबिया, अंगोला और साउथ अफ्रीका में मिला करके फैला हुआ है नामिब डिजर्ट। मेनली किस में है? नामीबिया में, इसीलिए उसका नाम पड़ा नामिब डिजर्ट। तो ये रहा नामिब डिजर्ट और ये है कालाहारी डिजर्ट। देखें कौन कौन से देशों में फैला हुआ है कालाहारी डिजर्ट, तो इधर रहा नामीबिया, बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका, तो इन तीनों में मिला करके फैला हुआ है आपका कालाहारी डिजर्ट। ये भी याद रखने वाली फैक्ट है।
ट्राइब्स की बात करें तो बुशमैन ट्राइब पाई जाती है यहाँ पे कालाहारी डिजर्ट में। फेमस आस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, वो भी यहीं पाया जाता है। फ्लाइटलेस होता है, उड़ नहीं पाता लेकिन बहुत तेज़ दौड़ता है, तो वो भी इसी कालाहारी डिजर्ट में ही आपको मिलेगा। हमने अफ्रीका की कई सारी ट्राइब्स को कवर किया है, जैसे कि अभी डिजर्ट के हमने बात की, उससे पहले हमने उसकी पहली क्लास में अफार रीजन में अफार ट्राइब की बात की थी, मसाई ट्राइब की बात की थी। अब आज हमने कई सारी ट्राइब्स की बात की, चाहे न्योर हो, दिनका हो, और बिसरिन, बर्बर, महास, इन सब की बात की है। अफ्रीका में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता रहता है इन ट्राइब्स पे, इनको याद रखना होगा आपको। कंट्री के साथ ही एक और ट्राइब बची हुई है, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, पिग्मी ट्राइब। ये पाई जाती है सेंट्रल अफ्रीका में, जो कांगो है वहाँ पाई जाती है ये पिग्मी ट्राइब। ये सबसे, जितनी भी ट्राइब्स हैं उनमें सबसे कम हाइट की 60 हाइट वाले ये होते हैं लोग, तो इनकी सबसे कम हाइट पाई जाती है। ये पाए जाते हैं कांगो के जंगलों में पाए जाते हैं। ये देख रहे हैं पूरा का पूरा एरिया शेडेड, ये सारे के सारे ये कांगो में, या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो या रिपब्लिक ऑफ कांगो, तो दोनों में मिला करके ये फैली हुई है ट्राइब, पिग्मी ट्राइब। अक्सर क्वेश्चन देखोगे आप, कई बार पूछा जा चुका है। सेंट्रल अफ्रीका में पाई जाती है, पर्टिकुलर कंट्री की बात करें तो कांगो में पाई जाती है। ये डिफरेंट लैंग्वेज के आधार पे दिखाया गया कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हालांकि हैं सबके सब पिग्मी ट्राइब से ही रिलेटेड। तो ये था हमारा आज का क्लास डिजर्ट के ऊपर। होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।